हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 12 ऑफ माय स्टडी ब्लॉग यूजीसी नेट। एज एन यूजीसी नेट एस्पिरेंट बहुत ही टफेस्ट वर्क होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ही न्यू होती है एंड उसे याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप पहले कोशिश करेंगे कि PYQs देख लें, क्योंकि जहाँ भी लोगों को पूछेगा लोग बोलेंगे कि PYQs देखिए, PYQs देखिए। अगर आप PYQs देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अगर आप थ्योरी पर जाइएगा तो आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें होती हैं इस अपने माइंड को सेटअप करना कि यार PYQs के लिए पहले हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी 2 मंथ जो है मैं थ्योरी पर फोकस करूँगी एंड मेरा टारगेट है कि मैं 2 महीने में हर चीज़ें कंप्लीट कर लूँ थ्योरी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है एंड कोशिश करना होगा PYQs को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि थ्योरीज मुझे लगता है कि 3 महीने में कंप्लीट हो पाएगी एंड इसके स्टडी के लिए आपको 9 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, जो के साथ वाकई पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड उसके साथ भी 2 बच्चे भी हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ एंड लाइब्रेरी में सबसे पहले जाके मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ एंड उसके बाद मैं एक ये मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ये मैं पढ़ती हूँ। उसमें जो है 100 क्वेश्चन दिए गए वन लाइनर, तो मैं वही क्वेश्चन पढ़ती हूँ। और ये बुक में इसमें हर चीज़ें दी गई है, बहुत ही अच्छा से एरा टाइप से दिए गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के स्टार्टिंग कहाँ से हुई। हर चीज़ मेरे पास जो भी बुक है वहाँ स्टार्टिंग से ही रहती है। अगर आप लोग के पास भी बुक होंगे तो देखे होंगे, तो इसे बस मैं कहती हूँ कि अंडरलाइन करके पढ़िए और कोशिश कीजिए कि पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप दोबारा जब रिवीजन करने चलिएगा तो उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट बार में आपको पढ़ने पर चीज़ें याद रहेगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसीलिए एंड मैं ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं PW की बुक है। PW की बुक पेपर 2 की है। पेपर 2 की बुक में क्या है ना कि इसमें जो है आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी PYQs। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा इस बुक का, तो इसलिए मैं ये हूँ। एंड आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि PW की बुक एक बार आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको यूनिट वाइज पढ़ना है तो PW की बुक ले लीजिए। यूनिट वाइज के लिए PW की बुक बेस्ट है एंड अगर आपको ईयर वाइज पढ़ना है तो यूथ की बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं दोनों बुक को पढ़ी हूँ और मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो हर चीज़ें। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिट 5 पढ़ रही हूँ, जिससे यूनिट 5 में क्लास कर चुकी हूँ कंप्लीट, जो आयशा खान मैम है उनसे की हूँ। उसके बाद मैं नोट्स याद की। नोट्स याद करने के बाद जो हूँ मैं अभय सर के क्लास देखी। अभय सर के क्लास के बाद ही मैं जो हूँ PYQs क्वेश्चन याद कर रही हूँ, जिसमें मैं अरिहंत की बुक की भी PYQs क्वेश्चन याद कर रही हूँ, क्वेश्चन तो दिए गए हैं। और इसके साथ ही मैं PW की बुक के भी क्वेश्चन याद कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं ये क्लास की हूँ, जो कि आपको यूनिट 10 पेपर 1 की क्लास है, हायर एजुकेशन। क्योंकि पहले मैं रजत सर से क्लास की, रजत सर के क्लास कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये टोटली जो क्लास है वो 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे क्लास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार भरत सर से पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी भरत सर से पढ़ी हुई हूँ, तो इस बार मैं फिर से भरत सर से पढ़ना स्टार्ट कर दी। और टोटली अगर देखूँ तो भरत सर की 15 वीडियो हैं, जिसमें 15 वीडियोज़ में अगर मैं बात करूँ तो 12 वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं एंड 3 वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो इसलिए आप 12 वीडियो पर ही फोकस कीजिएगा एंड टारगेट 12 वीडियो ही कीजिएगा स्टार्टिंग से। तो वैदिक एजुकेशन से स्टार्ट किए हैं और सर में ये खासियत है कि सर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देते हैं। लेकिन यही एक बुरी बात है कि सर का 2 ईयर्स बैक है। अगर आपको थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैं बोलूँगी कि कुमार भारत सर से पढ़िए, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आप रजत सर या कोई और भी टीचर को से पढ़ सकते हैं, क्योंकि भरत सर जो है वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दिए हैं, जो कि एकदम पूछती है वैसे ही दिए हैं और उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए एंड उसके बाद जो है मैं 10 यूनिट्स का पेपर 1 का यूनिट 10 जो है उसका मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया एंड नोट्स का मैं लिंक शेयर कर दी हुई। तो उससे मैं तो मुझसे क्या हो जाता है कि मैं पहले जब वीडियोस देख लेती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखने के समय मुझे याद रहती है चीज़ें, तो इससे मुझे पता चलती है कि मैंने जो वीडियो देखा वो सही दिखाया या नहीं दिखाया। तो इसी तरह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी भी जानी थी, क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो ऑनर्स पेपर का उसमें गलती हो चुकी थी। उसमें 2007 लिख दिया था, तो मुझे जाने की ज़रूरत भी थी क्योंकि डिग्री बन चुकी थी और मुझे लेनी थी। और शाम में फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई। तो इसी तरह मेरी स्टडी ब्लॉग ख़त्म होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।